हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है। हमने पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। जो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें हमने जो पिछले वीडियोस बनाए हैं वो पहले आप देख लेना और बाद में ही आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ पहले से वीडियो देखना और पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट में थोड़ा अलग होता है और हर एक पॉइंट अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखकर आपको पढ़ाई करते रहना है। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि लाइंस का देखा था कि 1 पॉइंट में से कितने लाइन निकाल सकते हैं, तो इनफाइनाइट लाइंस निकाल सकते हैं। हमने देखा था बहुत सारे लाइन निकाल सकते हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट लाइंस हम निकाल सकते हैं 1 पॉइंट में से। और जो हमने 1 पॉइंट में से 1 कॉमन पॉइंट है उसमें से जो लाइंस निकाली थी उसे हमने बोला था कॉन्करेंस लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस हमने बोला था उसे। और जो पॉइंट होता है, जो बीच 1 पॉइंट होता है और वहाँ से जो लाइंस 2 या मोर निकलते हैं उस पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉन्करेंस पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट हमने पिछले वीडियो में देखे थे। आज हम जो देखने वाले हैं कि पॉइंट की जो टाइप है वो देखने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि 2 पॉइंट मैंने निकाले हैं। तो अगर आप 1 पॉइंट में से हमने देखा कि इनफाइनाइट लाइंस निकाल सकते हैं। अगर ये 2 पॉइंट्स ले लिए तो ये 2 पॉइंट में से मैं कितने लाइंस निकाल सकती हूँ, तो सिर्फ 1 लाइन निकाल सकती हूँ क्या दूसरा, जो कि मैंने ये 1 लाइन निकाली है, दूसरी तो मैं कोई भी लाइन नहीं निकाल सकती। जो कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हमें अगर दिए हैं, 2 पॉइंट में से मैं सिर्फ 1 ही लाइन निकाल सकती हूँ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट में से कितने लाइन्स हम निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट में से सिर्फ मैं 1 निकाल सकती हूँ। जो कि आप निकाल सकते हैं क्या दूसरा, कोई नहीं निकाल सकते हम लाइन दूसरी, तो सिर्फ 1 ही निकाल सकते हैं। जो कि मैंने पॉइंट लिखा है, one and only one line can be drawn through any 2 distinct points। तो 1 and only one मतलब सिर्फ 1 ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं any 2 distinct points। तो 2 पॉइंट में हम सिर्फ only 1 मतलब सिर्फ 1 ही लाइन हम निकाल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है आपको। तो 1 and only 1, तो कितने लाइंस निकाल सकते हैं हम, 1 and only 1। तो ये आपका पॉइंट हो गया 1 पॉइंट कि 2 पॉइंट में से हम कितने लाइंस निकाल सकते हैं। तो 1 and only 1 मतलब सिर्फ 1 लाइन हम 2 पॉइंट में से निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पॉइंट्स, अगर मैंने पॉइंट्स लिए, पॉइंट्स ऐसे है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो ये पॉइंट्स आपको कैसे दिखते हैं, तो जो कि 1 डायरेक्शन में है, सेम है, मतलब इसमें अगर मैंने लाइन निकाली तो ये मैं ऐसे लाइन निकाल सकती हूँ। तो इस पॉइंट को क्या कहना है, जो स्ट्रेट लाइन में है। तो 3 और मोर पॉइंट्स, जो कि 2 से ज़्यादा मतलब 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन।
3 और मोर पॉइंट्स ड्रॉन का वो निकाले हैं लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो निकाले हैं कौन से स्ट्रेट लाइन में निकाले हैं, आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे अब आपको उसे कोलिनियर पॉइंट्स बोलना है। तो जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको जो याद रखने हैं कि किसी को जो कि आपको ये जो कंसेप्ट्स है वो आपको हमेशा मैथ्स में लगते हैं, 10 तक तो होते ही, आगे भी होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। लाइन किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं, जो भी आपने सीखा है सब पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने पड़ते हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स का पॉइंट्स है हमें, तो जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, निकाले हुए होते हैं, उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जो भी स्ट्रेट लाइन में होते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स बोलना है, जो कि मैंने यहाँ निकाले हैं 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो सिंगल स्ट्रेट लाइन पे 2 नहीं तो 3 और 3 से ज़्यादा अगर पॉइंट्स होंगे तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स बोलना है। तो आप समझ गए होंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो स्ट्रेट लाइन में आते हैं उसे कोलिनियर पॉइंट्स बोलना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो मैंने अब ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं, यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे हैं क्या आपको, तो स्ट्रेट लाइन में तो ये नहीं है, कहीं भी पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं, तो पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, जो सेम लाइन पे नहीं है, कहीं भी निकाला है, कहीं भी है, तो उसे हम आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो उसे बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आपको ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स याद रखना है, जो कि कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो निकाले हुए स्ट्रेट लाइन में नहीं है। लाई ऑन द सेम लाइन मतलब उस सेम लाइन पे जो 1 लाइन होती है उस पे नहीं निकाले गए हैं, उसे हमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलना है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कोलिनियर कौन से, नॉन कोलिनियर कौन से। तो आपको जो है फिगर निकाली हुई होती है एग्जाम में, और लिखने पड़ते हैं कौन से कोलिनियर पॉइंट्स है, कौन से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो अच्छे से पता होना चाहिए आपको, इजी है, सिर्फ आपको याद रखना है कि 2 जो पॉइंट्स होते हैं उसमें सिर्फ 1 लाइन निकाली सकती है, 1 एंड ओनली 1। अगर 3 से ज़्यादा जो पॉइंट्स है वो स्ट्रेट लाइन पे निकाले हुए होंगे तो उसे हमें कोलिनियर पॉइंट्स बोलना है। और अगर पॉइंट्स जो है विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, तो सेम लाइन पे निकाले नहीं गए हैं, उसे हमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलना है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्लेन्स है। तो प्लेन्स देखने के लिए हम जो हमारी बुक में पिक्चर दिए हैं वो पहले देखते हैं। तो पिक्चर में देखिए आपको क्या क्या दिखाया है। तो फर्स्ट पिक्चर में हमें टेबल दिखाया है, सेकेंड पिक्चर में बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, और गैस है, गैस सिलेंडर है। तो इन पिक्चर में आपको कौन सा प्लेन दिखाई देता है, तो ये टेबल जो है वो प्लेन है, ये जो है वो प्लेन है, मतलब फ्लैट सरफेस। जो भी फ्लैट सरफेस होता है उसे हम प्लेन बोलते हैं। तो ये प्लेन है, ये प्लेन है, लेकिन थर्ड जो है वो हमारा प्लेन फ्लैट सरफेस नहीं है, इसीलिए हम इसे प्लेन नहीं बोलते। तो फर्स्ट सेकंड जो हमारा पिक्चर है उसमें जो है
वो प्लेन है, मतलब प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस। तो हमने देखा कि जो प्लेन है वो किसे कहते हैं। तो प्लेन्स देखे, एक जो टेबल था वो प्लेन था, मतलब जो फ्लैट सरफेस होता है उसे हम प्लेन बोलते हैं। और ब्लैक बोर्ड भी हमारा फ्लैट सरफेस से प्लेन है, जो कि हम किसे कहते हैं प्लेन। तो अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। तो फ्लैट सरफेस को ही हम प्लेन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि प्लेन कैसे दिखता है। तो जो फ्लैट सरफेस होता है उसे प्लेन कहते हैं। अगर मैंने फिगर में दिखाया है तो ये एरोज है, तो एरोज शोन दैट, क्या दिखाते हैं एरोज, तो एरोज आर ड्रॉन टू शो दैट प्लेन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। जो ये प्लेन है वो हम इनफाइनाइटली, मतलब जितना निकाल सकते हैं हम आगे निकाल सकते हैं, ऐसे को हम फ्लैट सरफेस बोलते हैं। जो कि लाइन है वो हम कितने भी बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं, उसे हम प्लेन कहते हैं। तो ये जो एरोज मैंने दिखाए हैं वो एरोज शोज दैट कि ये इनफाइनाइटली प्लेन हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हम कहीं भी इसके 4 डायरेक्शन जो दिखाए हैं उनमें हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम प्लेन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम देखते हैं। तो ओनली 1 पॉइंट रह गया है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं ये हमको देखना है। तो लाइंस निकाली है, जो ये 2 मैंने लाइंस निकाले हैं। तो ये लाइन कैसे है, तो प्लेन है, मतलब क्या है कि जो आगे बढ़ाए जा सकते हैं, कितने भी आगे बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसे लाइंस है ये। तो लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, ये मैंने सेम प्लेन में निकाला है, मतलब वन स्ट्रेट लाइन में निकाला है। तो लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बट डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब क्या, तो इंटरसेक्ट मतलब जो लाइंस ऐसे आगे बढ़ के, तो हम देखते हैं जो लाइंस, अगर मैंने ये लाइन निकाली ऐसी और ये लाइन निकाली ऐसी, जो कि ऐसी निकाली, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। तो ये जो लाइन है अगर हमने बढ़ाई, यहाँ से मैंने ऐसे बढ़ाई, तो क्या होता है, यहाँ ये जो लाइंस है आगे मिलती है, तो इसे कहते हैं इंटरसेक्ट। जो कि लाइंस जो है वो वन लाइन पे दूसरी लाइन आ गई, और 1 पॉइंट अगर पॉइंट जो ये होता है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। तो ये इंटरसेक्टिंग है। लेकिन हमारी जो प्लेन लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आगे से स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है अगर होती है तो जहाँ भी बढ़ाई जा सकती है, और वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, वो मिलती नहीं है, कभी भी स्ट्रेट चली जाती है, तो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होती, मिलती नहीं एक दूसरे से। तो इसे हमें पैरेलल लाइंस बोलना है। लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में है, और बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होती है तो ही उसे हम पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन है, प्लेन है, मतलब स्ट्रेट है, जो कि आगे बढ़े तो इंटरसेक्ट कभी नहीं हो सकती, उसे हमें पैरेलल लाइन बोलना है। और डेफिनेशन क्या है, लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन but do not intersect
but do not intersect are said to be parallel to each other। तो इसे हमें पैरेलल लाइन बोलना है। और इंटरसेक्टिंग मतलब जो ऐसे इंटरसेक्ट होती हैं, एक दूसरे पे मिलती हैं, उसे हमें इंटरसेक्टिंग लाइन बोलना है। जो कि हमारा यहाँ जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा वीडियो, उसमें हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो बच्चों, जो कंसेप्ट्स हैं पहले से आप क्लियर कीजिए, तो आपको जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आसानी होगी। तो प्लीज़ वीडियोस देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।